हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आज का थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, और मैं थोड़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ इस बारे में बात करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक कब 3 साल का बन गया पता ही नहीं चला। मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैमरे के आगे आके वीडियोस बनाऊं। मेरा कितना शौक़ था कि मैं वीडियोस बनाऊं, मेकअप रिलेटेड वीडियोस बनाऊं और DIYs बनाऊं। मतलब मैं कैमरे के सामने आने में डरने लग गई थी। इन 3 सालों में मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली। कुछ अच्छी यादें बनी, कुछ पीछे छूट गया बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँगी अपनी फीलिंग्स। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल किए हुए हूँ, बट स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो मैं विदाउट फ़िल्टर बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल कोई पर्दा नहीं होगा जिसमें मैं मेरा मोटिव किसी को हार्म करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, या मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि ऐसा कोई करे। तो हाँ, कहाँ थी मैं 3 साल, क्यों छोड़ा मैंने यूट्यूब। शायद मेरी ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे कि तू समाज के लिए सही नहीं है, तूने कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। और शायद कोई लोग मेरी बातों से रिलेट भी करें कि शायद हमने ये स्टेप लिया होता तो आज कुछ अलग होता, हम लोग खुश होते, या फिर नहीं है खुश तो कि हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। अब ये बात है आज से 3 साल पहले की, जब मैं मेरे पेरेंट्स का घर छोड़ के यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के घर पे आ गई थी, जो कि अभी मेरे हस्बैंड हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो मुझे भगा कर लेके आए थे, और काफ़ी लोग उनको ये भी बोलते हैं कि तू तो दिल्ली से लड़की भगा के लेके आया था, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़ूं, या मेरे को दोनों फैमिलीज़ में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। तो वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे। तो उनने कभी नहीं इस बात को बढ़ावा दिया, जबकि मेरी साइड से ये फोर्सफुली हुआ था। मैं ही चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं रह पा रही थी, और मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी में कुछ, मतलब फोर्सफुली भी नहीं कह सकते हैं और कुछ तरीके से फोर्सफुली कह भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि मुझे किसी तीसरे बंदे के लिए हाँ करना पड़ा था। और मैंने उसकी लाइफ तो ख़राब करी। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपको जो भी झेलना पड़ा, आप जिस भी कंडीशन से गुजरे, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। खैर, वो अभी अपनी लाइफ में बढ़ चुके आगे, और उनकी भी शादी हो चुकी है। भगवान उनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ दें और उनकी लाइफ में हमेशा अच्छा हो, मैं ये चाहूँगी। हाँ, तो बात ये हो गई कि मेरे हस्बैंड मुझे भगा कर नहीं लेके आए थे, मैं अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के पास आई थी। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई गलत डिसीज़न नहीं लेते हैं। वो अच्छा ही सोचते हैं हमारे बारे में, पर समटाइम्स उन्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा क्या चाहता है, और सामने वाला बंदा कैसा है, या सामने वाली लड़की कैसी है, क्या वो आपके बच्चे के लिए सही है या नहीं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि पापा मम्मी, आई एम सो सॉरी, और आई लव यू। मैंने जो भी किया मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे को यही सही लगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी तीसरे इंसान की लाइफ ख़राब हो, और शायद मैं भी उस रिश्ते में खुश ना रह पाऊँ, और शायद मेरे साथ वाला बंदा भी खुश ना रहे। मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ बोलूँगी, मैं बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। जब मेरी शादी से पहले मेरी मम्मी से लड़ाई होती थी, तब मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मम्मी, मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मैं कभी भी तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करूँगी, मेरी शादी होगी तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई मिस यू, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मैं पापा को भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ कॉल मैसेज तुम लोगों को, क्योंकि
मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो। मैं चाहती हूँ एक दिन ऐसा आए कि आप लोग मुझे खुद कांटेक्ट करें या आप लोग खुद मुझसे बात करें। और सबसे ज़्यादा जिसे मैं मिस करती हूँ वो मेरा बड़ा वाला भाई। उसने हर कंडीशन में मेरे को सपोर्ट किया था। मैंने उसको उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रॉमा दिया था। मैंने सुना था कि वो आइसोलेट हो गया था, मतलब अपने रूम से वो बाहर नहीं निकलता था। तो आई एम सो सॉरी एंड आई मिस यू द मोस्ट। मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ तुझे। आई लव यू, आई मिस यू। क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने को। सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। फैमिली है, अच्छा खासा नेचर है, बस कभी है तो फैमिली की है। मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है। बस ये है कि कभी घूमने कहीं जाने का मन करे तो ऐसा लगता कि मेरी फैमिली है, मैं उनके पास चली जाऊँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर लूँ। ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तो हाँ, अभी सब अच्छा है। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और हमारी लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, वो पहले से ही होते रहते थे और अभी भी होते रहते हैं, पर वी कांट लिव विदाउट, अब एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो हाँ, हाँ, एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस किसी का भी मैंने इस बीच दिल दुखाया उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरी फैमिली, एक अदर फैमिली, मेरे पापा मम्मी, मेरी दादी, उन सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और कुछ लोग तो बीच में ऐसे थे, जैसे मेरी, अब मैं साफ साफ बोलूँ तो मेरी ही फैमिली के क्लोज़ रिलेटिव ही बोलेंगे अब, जिनसे हमारा कोई, मैंने सुना, मेरी बातचीत तो किसी से नहीं होती है मेरे मायके में, लेकिन मैंने सुना कि उनसे अब हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो लोग अपना अलग रहते हैं, मेरी फैमिली अलग रहती है। लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, फिर भी वो लोग ऐसी ऐसी गालियाँ कर रहे थे और ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि मैं कुछ वो वर्ड्स में बोल भी नहीं सकती हूँ। जबकि हमने उनके लिए हमेशा अच्छा किया, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी हम लोगों ने हमेशा वो किया। जैसे वो मेरी बहन के बारे में भी बोल रहे थे, तो अगर हम दोनों बहनों ने लव मैरिज की तो ये हमारी चॉइस थी। हम चाहते थे कि हमें जैसा पार्टनर, हमने पार्टनर चूज़ किया हम उसके साथ रहें। हमने चूज़ किया, हमने करी शादी। तो तुम कौन होते हो उनको गाली देने वाले? मेरी बहन के लिए भी गाली। तो जब मेरी शादी से पहले भी उनने ये सब किया था तो मैंने उनसे बोला था कि आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप ऐसे मेरी बहन को गाली करें। हालांकि मेरे टच में या मेरी फैमिली के टच में वो नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप मेरी बहन के बारे में ये सब बोल रहे हो। तो सेम चीज़ उनने मेरे टाइम पे भी करी। और उनने जिनसे बोला वो लोग मेरे बहुत ही क्लोज़ थे। उनने मेरे तक ये बात पहुंचाई कि तेरी चाची ऐसे ऐसे बोल रही है। हाँ, तो वो मेरी चाची ही थी जो ये बोलती थी कि इसकी वजह से हम रह नहीं पा रहे हैं। अरे तो तुम क्यों नहीं रह पा रहे हो? बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज़ लाइक इट एंड प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, या फिर मैं व्लॉग्स बनाऊँ, या फिर मैं DIYs बनाऊँ, या मैं जो भी करूँगी मैं सब कुछ नेचुरल रखना चाहती हूँ। पहले से ही मैं सब कुछ अपनी वीडियोस में नेचुरल रखना चाहती थी। हाँ, बस तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ डू एंगेज, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ इसे कोई भी लोग गलत वे में मत लेना। और आई एम रियली सॉरी जिसका भी मैंने दिल दुखाया। आई एम रियली सॉरी। बाय।